मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए बच्चों, आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने जितनी एक्सरसाइज थी उसकी सभी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो ये आपको लेकर इनको लिखना है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। आपको ए और ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी ये सभी दे रखी हैं, हमें 5 दी हुई हैं, ठीक है। इनके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विद, देखिए किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपकी जो भी लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर उसके आगे 0 होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी है तो इसमें बस आप देख लीजिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, -2। मल्टीपल में जो लग रहा है ना वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ए आपको मिल गया, बी ढूंढिए इसी तरह, बी यहाँ पर 3 है वाई का कोफिशिएंट, क्योंकि वाई ये बी वाई है। सी जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, सी कितना है बच्चों, सी आपका कितना है 12। यहाँ पर 12 नहीं होगा, पहले आप इसको क्या करोगे, इधर लेकर आओगे, ये इक्वल टू 12 था ना, इधर आगे माइनस का 12 हो गया, इक्वल टू 0। ऐसे करना था आपको, रीअरेंज करके इस इक्वेशन को पहले आप ऐसे लिखोगे, फिर आपके पास सी की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर -12 आएगी, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी कि आपको अगर ऐसे फॉर्म में दे रखी है, पहले इस फॉर्म से कंपेयर करना है, तो इस फॉर्म में आपको जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको बना लेना है, फिर उसके बाद आप कंपेयर कीजिए ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। इसमें यही मिस्टेक होती है और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए सेकंड, ये ठीक है, आपकी एक्स की टर्म भी है, वाई की भी है, और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो भी है। दोनों सभी टर्म्स आपकी इधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल में क्या है, 0 है। तो ऐसा है तो ये ठीक है, राइट है। तो इसके लिए आप ए की वैल्यू सीधा लिख दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, बी की वैल्यू, वाई का कोफिशिएंट। अब वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि यही तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। इसी तरह देखिए सी की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू है -5। इतना सा काम करना है आपको बस। यहाँ पर देख लीजिए, आसान है ये, a इक्वल टू 2 है ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ इसको अरेंज कर लेता हूँ, पहले रीअरेंज किया कि माइनस इधर आ गया ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 8.3 है ये, इधर आया, पहले इक्वल था, इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड से इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया, इसीलिए लिखा है माइनस का। तो b कितना है 3, और इसी तरह c कितना आ जाएगा, c आपका आ जाएगा -8.3। ओके, ये काम करना था आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज द इक्वेशन, क्या हो जाएगी 3x - y। अब आपकी यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है ना वो दिखाई नहीं दे रही। हम अगर मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही तो आप क्या करोगे, c 0 लगा लो, वहाँ पे 0c लगा लो, या फिर 0 ही लगा लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, इसलिए लिखा हमने। तो a की वैल्यू कितनी है 3, इसी तरह b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और c की वैल्यू कितनी है 0। लास्ट जो पार्ट है आपका उसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए कि यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है आपका, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए a कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 6, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये ऐसे लिखा हो 6 + x, तो आपको होगा कि ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है, ऐसा नहीं, जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। ओके, इसी तरह जो आपकी b की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली देखनी है आपने। और c की वैल्यू कितनी है, c आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो कितनी है भाई -8। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है एक वेरिएबल में, आपको इनको क्या लिखना है, 2 वेरिएबल में लिखकर दिखानी है। तो बहुत ही इजी है, बट हमारे पास तो अभी वेरिएबल आप कितना है, एक ही वेरिएबल है। जब 2 में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं ऐसा करूं 2x + 0y
ओके, इज इक्वल टू -3। यहाँ पर मैंने y वेरिएबल ले लिया, पर y एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। बट आपका यहाँ पर देखने के लिए y वेरिएबल आ चुका है, तो बस यही हो जाती है आपकी रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। और साथ में हम और भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 2x प्लस 0y, इधर आएगा तो आपका ये 3 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है, y एक वेरिएबल है आपके पास। अगर सेकंड वेरिएबल में x लेना चाहता हूँ तो वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 ही बन जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 3। अभी y का y ही रहा है, 0x का मतलब 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट 0 है, वेरिएबल तो है ना हमारे पास x, अगर कोफिशिएंट 0 है उसकी वजह से हमारे पास ये 0 हो जाती है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे हो जाएगी, ये और ये इधर आकर -3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन 2 वेरिएबल। इसी तरह देखिए इसमें भी कैसे करेंगे, 5x 0y इज इक्वल टू 7/2 है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है इसको तो 5x प्लस 0y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल में थी ये भी, y इक्वल टू 3/2 एक ही वेरिएबल था, तो आपको इसको लिखनी है, तो y 0x इक्वल टू 3/2, सही है ना। 0x ले लिया हमने, तो इसके बाद क्या करेंगे, 0x प्लस वाई माइनस 3/2, ये 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी ऐसे हो जाएगी, सही है। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको इसको राइट करना है लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो स्टेटमेंट पढ़िए सबसे पहले, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 रुपीज लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। 2 तरह के पेन होते हैं आपको पता है, एक बॉल पेन है और एक क्या है, फाउंटेन पेन। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे दिया कि ये है, इसको आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर लिखना है इन 2 वेरिएबल। क्या ध्यान रखना, 2 वेरिएबल, आपको 2 वेरिएबल लेने हैं सबसे पहले। तो हम किसको वेरिएबल लेंगे, हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट किसका, बॉल पेन का और फाउंटेन पेन का। तो हम लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, मान लिया हमने कितना है भाई, x रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर लिखिए रुपीज़ कितना है, x। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, वो कितना है, वो कितना मान लेंगे हम, y। ओके, अब बस सीधी आपको कह लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ATQ, इसमें आप क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखिए अब आपका जो बॉल पेन है वो क्या है, इज इक्वल टू है, उसका कॉस्ट किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का कॉस्ट कितना है, y रुपीज़, हमने भी कंसीडर किया, उसमें से आपको कितना लेस देन करना है, 5 रुपीज़। तो अगर ये आपने पहले हाफ कर लिया y का, फिर उसमें से 5 लेस कर दिया, तो किसका कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा आपका बॉल पेन का। ये आपकी स्टेटमेंट थी इन 2 वेरिएबल्स में। अच्छा, अगर इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x ये इधर आ जाएगा माइनस का 1/2y, ये आपका देखिए y इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, ऐसे आपको करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, राइट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। आपको 2 सॉल्यूशन देने हैं सबसे पहली बार। अब कैसे देंगे 2 सॉल्यूशंस भाई, आप सभी को पता है जितने भी हम x की वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर, उसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी, ठीक है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मतलब कंसीडर कीजिए अगर हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 हम अपने पास से x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए x अगर आपका 1 है तो देयरफॉर यहाँ पे 3 × 1 + 5y, ओके, इज इक्वल टू
7। इसको सॉल्व करना सभी को आता है। 5y कितना हो जाएगा 7 माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये 3 आप बन गया ना आपका, इधर गया तो कितना हो गया 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो एक आपका y की वैल्यू ये और एक x, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 एंड 4/5। एक सोल्यूशन तो ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन आपका, फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर हम सेकंड सोल्यूशन की बात करें तो उसके लिए आप x इक्वल टू 2 रख लीजिए, 0 भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं 1 2 रखता हूँ, मान लीजिए अगर 2 रखता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा आपको। 3 × 2 प्लस 5y, y की वैल्यू x के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी जो भी इस इक्वेशन में अगर हम भर रहे हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 कितना आएगा 1, तो 5y इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है ना, 1/5। ऐसे सही है स्टूडेंट्स। तो देखिए y की वैल्यू आपकी ये आई, x की वैल्यू 2 पुट करी थी, तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया। तो सेकंड सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा। थर्ड पूछते तो x की वैल्यू कुछ और रख सकते थे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, मैंने वो आपको बताया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज, जितनी भी आप वैल्यू भरोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू आती जाएंगे। तो इसके बाद देखिए इसके लिए भी हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू देखिए, इसको सोल्व करना है, इसमें इसकी अंदर आपको पुट करनी है वैल्यू। अगर आप x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो इसके अंदर तो 2 इक्वल टू 6y, तो y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, y आपका आ जाएगा 2/6, वो हो जाता है 1/3। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2 एंड 1/3, ये कोमा डाल के। ये पॉइंट ही होते हैं, सभी को पता है ना, ये पॉइंट होता है जब कार्टेशियन प्लेन पर हम प्लॉट करते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू। ठीक है, वो हमारे पास सोल्यूशन ही होता है जितने भी हम पॉइंट्स की बात करते हैं, जो वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह देखिए सेकंड सोल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ, मान लो, हो सकती है ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम। तो x की 0 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा इससे कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये 0 है तो 0/6 होगा तो y भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा 0 0। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है। अगर ऐसे लिखते हो ये भी करेक्ट है, ये आपके पॉइंट फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह देखिए इसकी बात करें, यहाँ पर क्या है x प्लस पाई y इज इक्वल टू 5। अच्छा स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हम x के कोरस्पॉन्डिंग ही y की वैल्यू आएगी, हम y की वैल्यू निकाल कर y की वैल्यू खुद से पुट कर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या करें हम कि अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1, तो x कितना आ जाएगा, x प्लस पाई इंटू वाई कितना पुट करना है 1 इज इक्वल टू 5। तो देखिए x कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस पाई, है ना। तो ये आपकी x की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपने कितनी आई, x की वैल्यू आ गई ये, और y की वैल्यू कितनी पुट करी थी ये। तो ये आंसर हो जाएगा, एक सोल्यूशन आपका ये हो गया। इसी तरह अगर आप y इक्वल टू 2 पुट करते हो, y इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर x आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। 2 पुट करना है यहाँ पर y के लिए, क्योंकि y की वैल्यू में कितने ले रहा हूँ 4, ये लिख देना है साथ में आपको 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, जब भी पॉइंट लिखना है तो ऐसा होता है पॉइंट x और y। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में x की पहली वैल्यू आती है, एब्सिसा बोलते हैं जिसको, और ये क्या है आपका ऑर्डिनेट, जिसको y बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर कितनी हो जाएगी y की वैल्यू 2, ये पुट करी थी। तो 2 सोल्यूशन आपके ये आ गए। ये इक्वेशन है, इसके लिए अब हम देख लेते हैं भाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ भी पुट करें या y की वैल्यू पुट करें। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, x इक्वल टू 0 रख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 रखा तो ये सारा क्या हो गया 0 हो गया। x 0 हुआ तो y कितना आ जाएगा, y आपका आएगा y माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, तो y कितना आ जाएगा -4। ओके, ये सभी तो आपको आता होगा ना, ऐसा हुआ ना ये माइनस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब y इक्वल टू -4, ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और -4। अब देखिए
इसी तरह आपको एक पॉइंट और निकालना है, एक वैल्यू मतलब सोल्यूशन और निकालनी है इसके। तो अगर मैं क्या करता हूँ 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y आपको सोल्व करना है। एक काम किया जाए, y यहाँ पर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। y अगर राइट हैंड साइड जाता है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और देखिए पहले इसी को लिख देते हैं 3/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब 4 तो हमें तो y की इक्वल चाहिए ना सभी चीज़ें, तो y के इक्वल कब होंगी जब 4 को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो 3/2 ठीक है माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम लेकर। ठीक है एलसीएम देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम 2 और 1 का कितना आ गया 2 आ जाता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3, 1 ने इसको डिवाइड किया 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -5/2। ओके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू -5/2। ये वैल्यू आ रही है आपकी -5/2। तो देखिए सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू हमने 1 ली और y की वैल्यू आ गई -5/2। ये ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a। इसके बाद एंड x इक्वल टू b y इक्वल टू 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको सोल्यूशन देने हैं। फॉर्म कैसी होनी चाहिए, जब x 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए आपकी। इसी तरह जब आप y 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये वैसा ही है बच्चों जैसे हम टेबल के लिए करते थे, वहाँ पे मैं यही करवाता था आपको। जब टेबल बनाते थे हम उसके पॉइंट लिखने होते थे तो हम क्या करते थे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, फिर हम क्या करते थे y की 0 x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है तो इसके लिए हमें भी ऐसे ही काम करना है। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट सोल्यूशन निकालते हैं हम x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इसमें लिखते हैं अगर 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 0 सही है ना -2y। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ये 5 इंटू 0 0 -2y, तो 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y भी कितना आ गया आपका 0 आ गया। कोई बात नहीं, हमें तो बस ये कहा था ना कि जब आप x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू भी 0 आए। ठीक है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, अगर आ रही है तब भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका एक फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0। ठीक है सेकंड सोल्यूशन हम कैसे लिखाएंगे, सेकंड सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे बच्चों, y इक्वल टू 0 कीजिए। अब पहले y इक्वल टू 0 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू आएगी 5x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। ये आपका 0 हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। तो 5x इज इक्वल टू 10, यहाँ से x कितना आ जाएगा 10/2, ये आ गया आपका 5। ठीक है x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 5 और 0 आपका ये सेकंड सोल्यूशन हो गया। ठीक है इसी तरह देखिए क्वेश्चन सेकंड है जो आपका सेकंड पार्ट है, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 4x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू निकालिए। यहाँ से 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, ये सारी की टर्म आपकी 0 होगी तो 3y इज इक्वल टू 12। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या आई, इसको सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/3, y आ गया आपका 4। ठीक है सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू x 0 था y की वैल्यू 4 आई है। ठीक है देखिए जरूरी नहीं कि हमारे पास ये 0 भी आ सकती है, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया था, अगर नहीं आती तब भी ले सकते हैं। उसमें ये वाला था ना कि y की वैल्यू a आनी चाहिए, a कुछ भी हो सकता है आपका नंबर। इसी तरह सेकंड सोल्यूशन हम जब निकालेंगे तो y 4 क्या लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 0। अब आपकी y की वैल्यू 0 करनी है आपको, तो y 0 करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। तो इससे क्या आ जाएगी आपके पास -4x इज इक्वल टू 12। आई एम राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4x, ये आपका कॉमा है, x की वैल्यू
इज इक्वल टू 12/4 माइनस के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी माइनस की, है ना। x की वैल्यू 3 आई, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी थी 0। ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों। इसी तरह देखिए बहुत सारे ले सकता हूँ मैं क्वेश्चन, बस आपको एक बताने के लिए भी, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको वैसे करना है, सोचो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मिसलेनियस जो क्वेश्चन करवाने का फ़ायदा यही है कि आपके पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो आप, जिससे आपकी अप्रोच बन सकती है कैसे क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो देखनी है। ठीक है ना, y की वैल्यू ऐसे देखिए, x की वैल्यू 0 होगी तो y किसके बराबर हो जाएगा, सीधा ही लिख दीजिए 24/3, क्योंकि ये सभी टर्म तो आपकी वैनिश होगी, यहाँ से 0 हो गई है तो y क्या हो जाएगा 24/3 ही होगा, क्योंकि 3 डिवाइड में जाएगा 24 के। और इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई, तो हाँ इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको सेकंड, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 0 और 8, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। इसी तरह देखिए सेकंड सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 4 y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 पुट कर रहे हो तो 2x इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 24/2, वो किसके इक्वल हो जाएगा 12 के। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या बना 12 और 0, ये आपका क्या हो गया सेकंड सॉल्यूशन। इसी तरह आपके पास अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस ऐसे कर सकते हो आप, जो भी वैल्यू दी है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाओ। यस स्टूडेंट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्या होता है, साइन होता है लैम्डा, ठीक है, ऐसे लैम्डा बोलते हैं इसको। एंड y इज इक्वल टू 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ, आपको वैल्यू दे दी है x की और y की, और वो सोल्यूशन किसका है x + 4y - 7 = 0। अब देखिए जब आपको वैल्यू ही बता रखी है सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ये सभी दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करते हो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू पुट करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की। तो ये हम प्रूव करते थे ना, जब हम ये निकाल कर देखते थे कि हाँ ये इसकी सोल्यूशन है नहीं है, बट यहाँ पर हमें खुद दे रखा है कि ये सोल्यूशन होगा उसका, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ये तो हमारे पास क्लियर ही है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है गिवन इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू लैम्बडा पुट कीजिए प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5/2 - 7 इज इक्वल टू 0। ये सब्स्टिट्यूट करने पर आपकी ये वैल्यू आती है, तो यहाँ से लैम्बडा देखिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा आपका ये कितना बना 20, या फिर इसको 20/2 करेंगे तब भी 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे करें 2 × 5 10 आ गया, -7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई +3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा कितना हो गया -3। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये आपका सोल्यूशन है। इस तरह था बस छोटा सा क्वेश्चन। इसी तरह देखिए इसका आप आंसर कैसे करोगे, यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, x और y इसके सोल्यूशन बता रखे हैं इस इक्वेशन के लिए। अब तो अगर इसके इक्वेशन के सोल्यूशन है ये, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, 2 × x की जगह पर क्या रखेंगे 2 अल्फा + 1। ओके, सिमिलरली y के लिए क्या रखोगे आप, y की वैल्यू जो दे रखी है अल्फा -1 + 5 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ओपन करिए, 4 अल्फा + 2 - 3 अल्फा। देखिए पहले ये भी आपका माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या आ जाएगा 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस और माइनस भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, +5 इज इक्वल टू 0। अल्फा वाली टर्म आप देखिए कौन सी है, ये है, दोनों को क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ से कितना मिल गया, अल्फा मिल गया आपको। ये कितना है 2 + 3 5, और एक 5 ये है आपके पास, तो सभी क्या है, एक ही साइन है सभी का, तो कितना हो जाएगा, सभी कितने हो जाएंगे भाई 10 बन जाएंगे प्लस के, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा किसके बराबर आएगा,
अल्फ़ा आपका बराबर आ गया माइनस के 10 के, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। सही है ना ये स्टूडेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आपको लिखी हुई है, ये इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इन सभी को ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है 2 पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट निकालना है, मतलब कि बस एक्स की वैल्यू क्या रखी है पहले 0, फिर वाई की वैल्यू यहाँ 0। इसका मतलब क्या है, एक्स की 0 और ये क्या है वाई की 0। ठीक है, अब अगर आप x 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पर देखिए इसके लिए x 0 पुट किया तो y इक्वल टू कितना हो गया 4। सिमिलरली अगर आप y 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब जब आप कार्टेशियन प्लेन लेते हो जिसमें x और y एक्सिस होती है हमारे, x और y, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस होती है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें x डैश y डैश। ठीक है ना, सभी को पता ही है आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर जो x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी 4, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4। इसी तरह 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर ले लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कर लिया। अब देखिए जब पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है। ध्यान दीजिए जब ये पॉइंट कैसे बना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब देखिए x 0 कहाँ पर होता है, ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, ये आपका y था यहाँ पर, तो और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका सबसे पहले। तो ये पॉइंट क्या है आपका a, जिसे हम कहेंगे 0 और 4। सिमिलरली जब x की वैल्यू कितनी है 4, ये आपका 4 हुआ भाई, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो y 0, इसका मतलब आपका अबव भी नहीं हो सकता कुछ ना बिलो हो सकता है। यही होता है ना, y का मतलब क्या है भाई, y की वैल्यू दी होती है तो आपको x एक्सिस थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हो या नीचे की तरफ जा सकते हैं, वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है जब भी आपके पास y की वैल्यू दिखी है। तो ये आपका हो गया b पॉइंट, वो किसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप 4 और 0। अब इस और इस पॉइंट को मिला लीजिए, लाइन की इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ये लाइन है, ये लाइन ही है भाई, इसके ऊपर आप लिख दीजिए किसकी लाइन है, ये इक्वेशन वाली की। ठीक है, ये लाइन बन जाती है हमारे पास। ऐसे आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, इसी तरह देखिए सेकंड, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए। जब x 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह जब आप y 0 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है ना, तो ग्राफ में क्या होगा भाई, x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी ऐसे, यहाँ पर आपका -1 -2 1 2 3, ओके 1 2 3 4, ऐसे होगा। ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करने हैं सभी बातें। और बीच में क्या होता है बच्चों, सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन, ओ से लिखते हैं हम यहाँ पर, ये आपका y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। अब देखिए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट कहेंगे इसको, ए पॉइंट क्या है 0 और -2। तो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी है -2, -2 कहाँ पर है ये, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और -2। सिमिलरली इसको आप ऐसे पॉइंट किया, इसको ऐसे कर दीजिए, गोल सर्कल कर दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो ये हो गया पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 0। अब इसको और इस पॉइंट को मिला दीजिए, एक लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है ना, ये आपकी लाइन बन गई। ये आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। लीनियर इक्वेशन है, याद रखो लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, जब उसका प्लॉट करते ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो लाइन की इक्वेशन वो बन जाती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह इसमें देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको इस मेथड से करोगे तो बढ़िया रहोगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है ना, डैश मतलब कि डिवाइड में नहीं होते, ऐसे नंबर ना आए, जैसे 2/3 आ गया, ऐसे 5/3 ना आए, तब तक तो आप ऐसे ही करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, x = 0 फिर y = 0। तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, x 0 पुट किया तो y 6 हो गया। अब क्या करेंगे, y 0 पुट किया, x कितना हो गया -6, क्योंकि ये 0 पुट कर रहे हैं y, तो अब x इसके इक्वल आ जाएगा -6 के, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ x के आगे। इसी तरह अब क्या करोगे, x की आपके पास कितनी माइनस में जाएगी वैल्यू -6 तक, तो इसको हम -1 -2 -3, ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं इसको उधर की तरफ, ये छोटे पॉइंट ले लेते हैं हम। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 6 तक जा रही है, तो y की वैल्यू भी यहाँ तक जाएगी कहीं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये आपका 1 2
3 4 5 ये 6 छोटे छोटे पॉइंट ले लिए हमने 2 ये हो गया। अब देखिए इसका बस आप सीधा समझाओ, एक तो पॉइंट आपका ये है -6 कहाँ पर है, ये इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, पहले इसको ए बोल दीजिए, अगर y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, ये आपका ए पॉइंट हो गया 0 और 6, और ये बी पॉइंट है, ये कितना है -6 और 0। आपको इन दोनों पॉइंट को मिला देना है तो एक लाइन बन जाएगी, और उसके ऊपर ये भी लिखना है बच्चों, किसकी लाइन है वो, इसकी ये लीनियर इक्वेशन है जो -x + y = 6, इसके ऊपर ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। इसी तरह देखिए इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले टेबल बनाइए x और y, सही है। अब देखिए x की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई आपकी हाफ आ रही है ना। देखिए यहाँ पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये तो 0 दिख रहा है आपको, ये अभी हट गया, मतलब 0 है तो कुछ नहीं, तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 1/2, ओके। इसलिए 1/2 आपके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, फिर वो प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1/2 उसके बीच में होगा 0 और 1 के बीच में, तो हम क्या करते हैं ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे आपके पास सीधा कोई नंबर आए, ठीक है, एक नंबर आ जाए, इंटीजर जैसा भी हो, इंटीजर लिखने में हमें फ़ायदा है क्योंकि फ्लोट करने में आसानी रहेगी। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, देखो x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये 1 -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0, सही है ना। 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, y = कितना हो गया, 0 हो गया, y 0 आ गया ना, सही है, y 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर आप y 0 पुट करोगे तब भी वही आएगा, ये तो आपके पास पहले ही आ गया सोल्यूशन कि y 0 पुट करने पर आपके पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा इसी तरह देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कुछ और पुट कर लेते हैं, मान लीजिए 5 पुट कर ली या 2 पुट करके देखते हैं। अगर 2 पुट करता हूँ यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू -1/2 हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो हम क्या पुट करते हैं, 5 पुट करके देखते हैं। अगर -5 पुट करेंगे यहाँ पर तो -5 + 1, ठीक है, -4 हो जाएगा, और -4/2 होगा तो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी y की वैल्यू, सही है। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं। इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, कार्टेशियन प्लेन लीजिए। अब इसमें देखिए x की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 5 तक, तो आपको 5 पॉइंट तक लिख लेना है, 1 2 3 4 ये 5। इसी तरह आपको माइनस के भी 1-2 पॉइंट दिखा दीजिए कहीं भी, और उसके बाद वैसे इनमें इक्वल डिस्टेंस रखना है हमेशा, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी होगी, -2 तक जा रही है मैक्सिमम, तो यहाँ पर तो हम चलो प्लस की ले लेते हैं 1-2 वैल्यू, ये आपके आगे -1 और ये -2। अब देखिए प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये हो गया आपका पॉइंट, x = 1 और y = क्या है यहाँ पर 0, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा a 0 नहीं 1 और 0। सिमिलरली y की जो ये पॉइंट होगा आपका b, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 5 है यहाँ पर आया, और y की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसको तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लाइन करिए, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट हो जाएगा b, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट है 5 और -2, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको हम मिला देंगे और आपके पास क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, और इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, 2y, ये लिख दीजिए 2y = -x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ओके। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, वो क्या है, उसका फिक्स चार्ज है कि अगर आप वहाँ से कोई बुक परचेज करते हो तो फिक्स चार्ज लगेगा 3 days के लिए, तो उसके बाद अगर आपके पास जितने दिन आप उसको रखोगे तो उसको आपका एडिशनल चार्ज देना होगा, ऐसा होता है ना लाइब्रेरी में, सभी को पता है। तो मयंक पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, क्या कह रहे हैं कि मयंक को 27 रुपीज़ देने पड़ते हैं जब वो बुक 7 दिन तक अपने पास रखता है। स्टेटमेंट यहाँ तक समझ में आ गई। अब उन्होंने कह रखा है कि अगर फिक्स चार्जेस कितने हैं, x रुपीज़ हैं, और एडिशनल चार्जेस जो हैं यहाँ पर, एंड पर डे चार्जेस कितना है, y रुपीज़, पर डे जो चार्जेस कितना लगेगा, जैसे 3 days के बाद कोई भी रखता है बुक, वो कितने लग जाएंगे उसके पास, y रुपीज़ और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो अब देखिए आपको क्या करना है, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, ये करनी है। तो कैसे करेंगे,
देखिए सब कुछ आसान है, यहाँ पर आपको फिक्स चार्जेस भी दिया हुआ है कितना है x, और पर डे चार्जेस भी दिया हुआ है y। तो क्या करना है, अगर आपके पास कितने डेज रखता है वो 7 डेज, 7 डेज की बात हो रही है। तो अब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बन जाएगी, 7 डेज में से 3 डेज तो फिक्स चार्जेस लगेगा, है ना, फिक्स चार्जेस कितने के लिए लगेगा 3 डेज के लिए, जो बाकी के 4 डेज बचते हैं उसके लिए क्या लगेगा एडिशनल चार्जेस। तो अब एडिशनल चार्जेस के कहाँ लगे, कितना लगेगा y, और फिक्स कितना लगेगा 3 डेज के लिए, ठीक है। तो 3 डेज हैं तो कितना चार्जेस लग जाएगा बच्चों x, ओके। इसी तरह अब देखिए 7 में से 4 डेज वो एक्स्ट्रा एडिशनल के लिए रख रहा है, तो उसके पास 4 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि 4 डेज रखी है उसने, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा y रुपये, ये 4 इंटू वाई है ना, ये आपका किसके लिए हो जाएगा एडिशनल चार्जेस, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा चार्ज कितने के इक्वल आएगा 27 के, ये 27 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाती है इसके लिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको ऐसे करना था। और एक चीज़ और, अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाए तो आप कैसे करोगे, ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको अभी भी सिखा ही रहा हूँ मैं, x और y जो पिछले क्वेश्चन थे हम उसमें बहुत सारे किए। तो देखिए क्या करते हैं, अगर हम x0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 27/4, वो आपकी 27/4 हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिससे आपके पास ये सीधा ही आ जाए, है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। देखिए x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24 y इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/4, वो किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। आई बात समझ में। तो यहाँ तक हो गया 6, y की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह अगर आप y की अगर देखिए, अगर y पुट करते 0 तो x की वैल्यू कितनी आती, 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/3, वो कितना हो जाएगा 9। तो ये तो सही है, ये मतलब हमने ऐसे कर लिया। अपलोड करना बहुत इजी है, x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 9, ठीक है ना, और y की कितनी है 6। तो ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, ये 8 ये 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 6 कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। अब जब ऐसे आप करते हो ना इसको प्लॉट ऐसे, और ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट आपका हो गया A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 6। इसी तरह x की वैल्यू 9 कहाँ पर है ये, और y की वैल्यू 0, ये भी यहीं होगी, तो ये आपका B पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाने से आपके पास एक लाइन बन जाएगी। ये इसको आप ड्रॉ करना होता तो आप ऐसे इसका ग्राफ बना सकते थे। और क्या लिखते हैं साथ में, जो आपकी इक्वेशन थी वो यहाँ पे लिख दीजिए 3x + 4y = 27। तो देखिए ये आपके सभी क्वेश्चन यहाँ तक मैंने लिए हैं मिसलेनियस में, आप सभी ने इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एक तो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।